हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मेटलर्जी का पार्ट मैं कवर कर रहा हूं और स्टार्टिंग में करूंगा। इस स्केच को बताने से पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा कि 1 मार्क्स क्वेश्चन मेटलर्जी क्या है, मिनरल्स क्या है, ओर क्या है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है। और उसके बाद मैं इस स्केच पे आऊंगा और इस वीडियो को वॉच करने के बाद, इसके नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आई कैन श्योरली से कि आपको इसके बाद किसी और असिस्टेंस की नीड नहीं पड़ेगी एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। देखिए, स्टार्टिंग में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय मिनरल एंड ओर। तो इसकी डेफिनेशन, जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट विच कंटेन मेटल और मेटल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, मेटल और मेटल कंपाउंड इज कॉल्ड मिनरल। यानी अर्थ क्रस्ट से मिले सब्सटेंस, उसमें मेटल या मेटल का कोई कंपाउंड हो, दैट विल बी कॉल्ड अ मिनरल। तो फिर और में क्या डिफरेंस है? और ये है the mineral from which, again the mineral from which metal can be extracted easily and profitably is called ore। तो आप ये समझ लें, सारे मिनरल ओर नहीं है पर सारी ओर मिनरल जरूर है। एग्जांपल एक सिंपल ले, अगर सपोज कोई मेटल एक्स अपनी फॉर्म में, अपनी ओर की फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में लेटर से एक्स मिला और उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट लेटर से ₹100 पर केजी आती है। अगर सपोज वो मेटल बिकता है ₹200 पर केजी का, तो दैट इज इट इज प्रॉफिटेबल, तो हम कह देंगे ये ओर है। अगर सपोज कॉस्ट आई ₹100 पर किलोग्राम, मार्केट में सेल हो रहा है ₹20 पर किलोग्राम, तो इसका मतलब खर्चा उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वी विल नॉट टर्म इट एज ओर, वी विल कॉल इट एज मिनरल। तो ये दोनों डेफिनेशन आनी चाहिए। देन आता है मेटलर्जी क्या है, व्हाट इज मेटलर्जी। तो ओर से मेटल को ऑब्टेन करना, सारे स्टेप्स, और उसके बाद उसका कंप्लीट रिफाइनिंग करना, इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। तो दैट इज ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर and along with complete refining is called metallurgy or metallurgical process। तो देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्केच बना दिया आपको, इसे थॉरली समझ लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके इलस्ट्रेशन विद रिएक्शंस देता जाऊंगा और हर एक आपको बिल्कुल थॉरली रूट वाइज, रूट से, जड़ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अर्थ क्रस्ट से ओर ऑब्टेन होने के बाद पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। वैसे ओल्ड सिलेबस में तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट मेथड सारे कवर्ड थे कि उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, हाइड्रोलिक वॉश क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, केमिकल सेपरेशन क्या है, बट वो सारा सिलेबस से डिलीट हो गया, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं बताऊंगा। आप ये समझ लें कि कॉन्सेंट्रेशन मींस जब अर्थ क्रस्ट से ओर निकाली गई तो उसमें माइका, क्ले, डस्ट, मिट्टी, ये सब कुछ था उसके अंदर। तो बेसिकली आप ये मान लें हाइड्रोलिक वॉश, यानी वाटर से वॉश कर देना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ओर के बिग जा क्रशर्स के अंदर, जा क्रशर्स होते हैं, बिग जा क्रशर्स के अंदर ओर के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसे एक स्लांटिंग हर्थ पे रखेंगे और स्प्रे ऑफ वाटर, यानी वाटर से वॉश करेंगे, तो ओर पार्टिकल्स तो ग्रूव्स में रुक जाएंगे बट इंप्योरिटी वॉश डाउन हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में पानी से धोना या पानी से वॉश करना, इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉश। तो हाइड्रोलिक वॉश से ओर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ओर को ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जब ओर ड्राई हो जाएगी तो वी गेट फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी उसमें माइका, क्ले, डस्ट, सैंड सब निकल गई। इट इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ओके, यानी इसके अंदर जो इसकी गैंग या इंप्योरिटी थी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग। ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग। तो इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब आता है कि वहां से मेटल ऑब्टेन कैसे करें। तो इसके लिए ओर की पहले आपको फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ओर जो मिलती हैं या तो होती हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, नंबर 1, जैसे मान लो मैं कहूं Al2O3,
तो Al2O3 बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम की ओर है। या होती है कार्बोनेट की फॉर्म में, जैसे मैं कहूं ZnCO3 कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, तो यहां से हम जिंक ऑब्टेन कर लेंगे, बट ये कार्बोनेट की फॉर्म में है। एक होती है सल्फाइड, जैसे मैं कहूं ZnS, PbS, HgS, FeS, तो इन सब से सल्फर अलग करके मेटल ऑब्टेन कर लेंगे, तो ये है सल्फाइड ओर। और लास्ट होती है हैलाइड ओर। तो हैलाइड वर्ड बेसिकली आप ये मान लें हैलोजन से बना है। हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैलोजन के मेंबर हैं। तो दैट इज क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैलाइड हो गए। करेक्ट। तो इसमें आपका ज्यादा डिटेल का उसमें नहीं है, बट जैसे NaCl से Na ऑब्टेन करना हो तो आप ये कहोगे कि ये NaCl उसकी हैलाइड है, क्योंकि पीछे क्लोरीन लगा हुआ है, उसका फिर एक सेपरेट मेथड है। तो फिर मैं बता दूं, ये पूछ सकते हैं व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ ओर्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। आपको मैंने बताया ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर एंड हैलाइड ओर, ये 4 तरह की ओर हो सकती हैं। अब आ गया कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमें उससे मेटल ऑब्टेन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑब्टेन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग किस किस स्टेप से मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इस सारे स्केच का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं आपको, मैं रिएक्शंस नहीं दे रहा, वो सब्सीक्वेंट वाले में आएगा। देखिए, एक तो इससे पहले आप ये समझ लें, अगर मैं कहूं मेटल्स लाइंग हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, याद रखना सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर सेड टू लाई हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। मॉडरेटली रिएक्टिव यानी जो मिडिल में लाई करते हैं, उसमें जिंक, आयरन और लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। लेस रिएक्टिव में मर्क्यूरी और कॉपर, ये लेस रिएक्टिव में है। और इनकी अगर बात करें, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये अर्थ क्रस्ट में वैसे ही फ्री स्टेट में मिलती हैं, तो इनका इस स्टेप से कोई मतलब नहीं है। इन मेटल्स का इनसे कोई मतलब नहीं है, रीजन बीइंग ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती ही नहीं, ये सारी मिलती है कंबाइंड फॉर्म में, जो आपको मैंने बता दी, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड। देखिए आप, अगर सपोज मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी ये वाला मेटल है, इसका कोई ना कोई हमारे पास ऑक्साइड या हैलाइड है। मैं एग्जांपल भी दे दूं, जैसे सपोज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अभी आपको मैंने बताया बॉक्साइड, तो ये हाई रिएक्टिविटी का ऑक्साइड है, मैंने लिख भी दिया ऑक्साइड और हैलाइड। और सपोज Na का Cl है, तो NaCl, तो ये दोनों मैंने एग्जांपल भी दे दिए। अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाई लाई करता है, तो उसका एक ही स्टेप है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मेटल को हमें ऑब्टेन करके नहीं दे सकता। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एक सेपरेट वीडियो में आपको इसका भी और इसका भी मैं कवर करके दे दूंगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद फिर मेटल को हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसमें फर्दर प्यूरिफिकेशन की नीड नहीं पड़ती, सिंपल स्टेप है। यानी मेटल्स विच लाई हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, they are reduced to free metal by using electrolytic reduction method। ये सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम पे लाई करता है, मॉडरेट रिएक्टिव है, तो अभी आपको मैंने बताया या तो वो होगा ऑक्साइड, या वो होगा कार्बोनेट, या वो होगा सल्फाइड। तो आप ये समझ लें कि अगर ऑक्साइड है तो हमारा एक स्टेप बच गया, हमें कुछ नहीं करना। अगर कार्बोनेट है उसके लिए कैल्सिनेशन किया जाएगा, अगर सल्फाइड है तो उसके लिए रोस्टिंग किया जाएगा। इसका भी एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में दोनों में पर्पस एक ही है, पर्पस है मेटल ऑक्साइड तक ले आना, मेटल ऑक्साइड तक ले आना, यानी ये वाली स्टेज तक लेके आना, पर्पस वही है। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग से या ऑक्साइड से हम पर्पस आ गया मेटल के ऑक्साइड तक आ गए। अब मेटल के ऑक्साइड पे आने के बाद अब हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो याद रखना कोक यानी सी जो कार्बन की फॉर्म है, कोक इज अ चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो आप अगर कोक को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे
तो कोक ZNO से ऑक्सीजन ले जाएगा और जिंक फ्री हो जाएगा। लाइकवाइज अगर लेड ऑक्साइड होता PbO, आप कोक यूज करते, लेड सेपरेट हो जाता, CO सेपरेट हो जाती। तो इस तरह से रिडक्शन बाय कोक एक स्टेप है जिसका एक और नाम भी है, इट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। अगर ये पूछ ले 1 मार्क्स से व्हाट इज मेंट बाय स्मेल्टिंग, तो सिंपल आंसर है रिडक्शन बाय कोक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट कुछ मेटल्स की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी और ज्यादा होती है, यानी इतनी जल्दी ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते। तो दैट इज कार्बन या कोक को यूज करके आप वहां से ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते, देन वी हैव टू यूज सम कॉस्टलियर रिड्यूसिंग एजेंट यानी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी है। तो दैट इज आप एल्यूमिनियम यूज करोगे तो ये Al2O3 करके मेटल को फ्री कर देगा, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे वो मैंगनीज हो, मेटल फ्री कर देगा। तो दैट इज मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करना, रिडक्शन आइदर बाय यूजिंग कोक, मैंने लिख दिया आइदर बाय यूजिंग कोक, और ये नहीं होगा तो एल्यूमिनियम, और उसके बाद मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। हालांकि इसके अगर सपोज कुछ मेटल्स की बात करें तो उनका रिफाइनिंग का प्रोसेस भी आपके सिलेबस में है। एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइनिंग कैसे करते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो उसका मतलब है मेटल अभी ऑब्टेन नहीं हुआ। रिडक्शन मींस मेटल ऑब्टेन करना है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इसका मीनिंग है मेटल ऑब्टेन हो चुका है, उसकी रिफाइनिंग करनी है, उसका शुद्धिकरण करना है, उसमें इंप्योरिटी हटानी है। तो दोनों वर्ड डिस्टिंक्ट हैं, बड़े अलग अलग मीनिंग के हैं। लास्ट आ गया लो रिएक्टिविटी वाले। अब जैसे सपोज Hg है, अगर सपोज Hg का सल्फाइड है, इसका अगर आप रोस्टिंग करोगे तो ये HgO में कन्वर्ट हो जाएगा। और HgO एक ऐसा कंपाउंड है जिसे फर्दर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, इसे सिंपली हीट कर दो तो Hg में सेपरेट हो जाएगा। तो दैट इज जो लीस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं, लो रिएक्टिविटी वाले, वो यूजुअली सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड वाले की रोस्टिंग की जाएगी, रोस्टिंग से बेसिकली वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्साइड वाले में या तो बाय हीट अलोन और थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वी कैन यूज वेरी चीप रिड्यूसिंग एजेंट कोक, और इस तरह से मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप फिर वही है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल के अलग पूरे प्रोसेसेस हैं, बट एज फार एज 10th CBSE इज कंसर्न, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपके सिलेबस का पार्ट है, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा, और आपको कोई और असिस्टेंस की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो। और मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल के सारे शॉर्ट्स भी व्यू कर लोगे, तो हर शॉर्ट में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के शॉर्ट्स भी व्यू कर लोगे, तो उसके आपकी आधी प्रिपरेशन तो उन शॉर्ट्स से ही हो जाएगी, क्योंकि हर शॉर्ट में वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटेंट है। और एक ही मेरा एम्फेसाइज है कि ऑल वीडियोस शुड बी कंटेंट बेस्ड, कहीं और फालतू की बात इधर उधर नहीं करनी। हर वीडियो में एक पर्पस है कि 9th और 10th के स्टूडेंट को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने सिटी में टॉप पोजीशन पे लाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं टोटल कंटेंट बेस्ड वीडियोस दूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।